अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कल जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसमें कहा था कि 6 मई से 14 मई तक के लिए नेपाल में इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद होने वाली है। उस वीडियो के नीचे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, सवाल पूछा है। तो आज की वीडियो में उन तमाम चीज़ों को क्लियर करने वाला हूं। वीडियो के आखिर में नेपाल में कतर वीज़ा सेंटर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इंडिया की फ़्लाइट भी बंद होने वाली है? तो दोस्तों, इंडिया की फ़्लाइट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी की अगर बात करूं तो इंडिया और कतर की फ़्लाइट चालू है, फ़्लाइट आ भी रही है और जा भी रही है। लेकिन आगे क्या होने वाला है इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, इसीलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फ़्लाइट के बारे में अपडेटेड रहने के लिए आप जहां से टिकट लेते हैं, जिस ट्रैवल वाले से आप टिकट लेते हैं, उस ट्रैवल वाले के साथ में आप कॉन्टेक्ट में रहिए और रोज़ाना न्यूज़ को देखते रहिए। दोस्तों, इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बारिश का मौसम है। इधर रात ही से इधर बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती, किसी टाइम ज़्यादा हो जाती है। आपको भी शायद आवाज़ जा रही होगी। अगर इसकी वजह से आप लोगों को किसी तरह डिस्टर्ब महसूस कर रहे होंगे तो इसके लिए मैं माजूरत चाहता हूं। किसी नेपाली भाई ने सवाल किया है कि 16 मई को मेरी फ़्लाइट है काठमांडू से दोहा के लिए, क्या उस वक्त फ़्लाइट चालू रहेगी? क्योंकि मेरा 21 मई को वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर किसी की फ़्लाइट 10 या 12 मई को होने वाली है, अगर उस तारीख में फ़्लाइट नहीं हुई तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से 6 मई से 14 मई तक के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद किया है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 मई से फ़्लाइट फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम इससे पहले देख चुके हैं कि 1 हफ़्ता के लिए फ़्लाइट बंद किया था, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया, डेट को और भी आगे बढ़ा दिया। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अब अगर आप में से किसी का वीज़ा इस बीच में एक्सपायर होने वाला है, तो आपने जिस कंपनी से या जिस एजेंट से, जिस मैन पावर से वीज़ा लिया है, उससे कांटेक्ट कीजिए और उसको बोलिए वीज़ा का डेट बढ़ाने के लिए। 300 रियाल में वीज़ा का डेट बढ़ जाता है, 6 महीना के लिए या 3 महीना के लिए बढ़ जाएगा। ज़्यादा चांस है 6 महीना के लिए वीज़ा का डेट बढ़ जाएगा। वीज़ा का डेट बढ़ जाने के बाद आप इत्मीनान से रह सकते हैं। आप अपनी कंपनी से बात करके टिकट को ओपन करा लें या कैंसिल करा लें। इसी तरह अगर आपने क्वारंटीन बुक करवाया है, तो उसको भी आप कैंसिल करा सकते हैं। जब नेपाल से फिर से नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो जाएगी तो आप फिर से सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अभी 14 मई आने में टाइम है, हो सकता है कि फ़्लाइट चालू भी हो जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन रोज़ाना न्यूज़ को देखते रहें, इस चैनल से रोज़ाना आपको अपडेट मिलता रहता है। किसी भाई ने पूछा है कि क्या नेपाल से दूसरी जगह भी जाने के लिए फ़्लाइट बंद है? शायद ये भाई ये सोच रहे हैं कि सिर्फ नेपाल आने के लिए फ़्लाइट बंद है। नेपाल सरकार ने तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद किया है, चाहे वो आने वाला हो या नेपाल से जाने वाला हो। किसी भाई ने पूछा है कि परमिट रिन्यू होता है या नहीं? जी हाँ, परमिट रिन्यू होता है। आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि नेपाल में कतर वीज़ा सेंटर का क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों, कतर वीज़ा सेंटर नेपाल में बंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको न्यूज़ स्क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा है कि 2 मई से नेपाल में कतर वीज़ा सेंटर बंद है, अगली नोटिस तक के लिए। 2 मई के बाद से अगर आप में से किसी भाई का कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट था, तो वो आप कतर वीज़ा सेंटर नहीं जाएं, काठमांडू नहीं जाएं, क्योंकि आपको वैसे ही जाकर के वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।